हम सॉल्व करेंगे IBPS PO PRE 2019 का इंग्लिश का पेपर। सिर्फ मॉक सॉल्व करने से कुछ नहीं होता है, आपको रियलिस्टिक पेपर सॉल्व करना है ताकि पता चल सके आप कितना पानी में हैं। स्टार्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं। ये कुछ पैराजंबल टाइप है, यानी कि जो वर्ड्स हैं वो अपने करेक्ट पोजीशन में नहीं है, और उसके बाद आपको ये इस तरह से ABCD इस तरह से हैं, और इन्हीं में से आपको इसको यहाँ से वहां इंटरचेंज करके एक सेंटेंस बनाना है जो ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हो। ऑलराइट, इसी तरह से तो स्टार्ट करेंगे। मैं कहूंगी कि सबसे पहले आप इन 5 क्वेश्चंस को देख लो और इसे एक बार अपने एंड पर सॉल्व करो टाइमर लगा के। उसके बाद फटाफट से चेक करते हैं कितना सही है कितना नहीं है। कूल, अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, द academician did a commendable job in highlighting the dangers of so-called lethal weapon systems. Okay, तो द academician, ये इसका मीनिंग इस तरह से होगा कि academician एंड प्रोफेसर टाइप कोई आदमी है, उन्होंने कमेंडेबल जॉब किया है कि जो सो कॉल्ड लीथल वेपन सिस्टम्स हैं उनके डेंजर्स को इन्होंने हाईलाइट किया है। अगर ऊपर ऊपर से देखेंगे तो इस सेंटेंस में कोई भी एज सच एरर नजर नहीं आ रहा है, तो ओके है, ये करेक्ट है मेरे हिसाब से। नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, ये करेक्ट होगा। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्किल्स आर ए एसेट vital in today's globalized economy where threat jobs are under unskilled of automation. अगर इसे रीड करने से ही आपके सिर में दर्द शुरू हो जाएगा, इसका मतलब कुछ तो बहुत ज्यादा सीवियर एरर है इसके अंदर। हम सिर्फ वर्ड्स को यहाँ से वहां घुमा कर ही इसे रीअरेंज ही कर सकते हैं। समझ के मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि कुछ अनस्किल्ड जॉब्स हैं जिनको थ्रेट है ऑटोमेशन का ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसे, देखिए स्टार्ट करते हैं। स्किल्स आर ए एसेट, आर ए एसेट आपको दिख रहा है, ए एसेट नहीं हो सकता क्योंकि ए से ये ए से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये एन एसेट होना चाहिए, चेंज नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप दूसरा वाला देखोगे तो वो वर्ड है वाइटल। ओके, दिखा, तो ये वाला जो ए इधर है वाइटल के साथ मैच कर जाएगा। तो स्किल्स आर ए वाइटल एसेट, ए और बी को आपको चेंज करना है। ऑप्शन देखोगे तो ए और बी वाला ऑप्शन आपको इधर मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, मेरे हिसाब से यही होने वाला है, पर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। स्किल्स आर ए वाइटल एसेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर थ्रेट जॉब्स आर अंडर। थ्रेट जॉब्स क्या होती हैं, कोई बताएगा मुझे? नहीं, थ्रेट जॉब्स नहीं होती हैं, हमें चेंज करना पड़ेगा। किससे चेंज करना पड़ेगा? अनस्किल्ड जॉब्स। ओके, अनस्किल्ड जॉब्स होंगी, थ्रेड जॉब जैसा कुछ नहीं होता है। अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर ऑटोमेशन, ऑब्वियसली यही आंसर करेक्ट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये फिर से देखेंगे। करप्शन एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और गवर्नमेंट केसेस आर अंडर ए स्कैनर ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, समझने से ऐसा पता चल रहा है कि कुछ एम्प्लॉइज हैं, करप्शन है और गवर्नमेंट केस चल रहा है, मोदी जी का स्कैनर लगा है एडमिनिस्ट्रेशन पे। गुड, इसी तरीके से अब इसे धीरे धीरे अपन सॉल्व करेंगे। ठीक, करप्शन एम्प्लॉइज क्या होता है, कोई बताएगा? नहीं, करप्शन एम्प्लॉइज नहीं होता है, रादर ये होगा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट वाला टॉपिक हमको यहाँ करप्शन से चेंज करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल, और अब ये करप्शन इधर सी के पास आ जाएगा, करप्शन केसेस, ये जो करप्शन है ये इधर गवर्नमेंट पे आ जाएगा। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेसिंग क्रिमिनल और करप्शन केसेस आर अंडर ए स्कैनर ऑफ मोदी एडमिनिस्ट्रेशन। दैट मेक्स सेंस। तो हमने क्या किया है, ए जो है वो सी पे गया है और यहाँ पे ये ए और सी वाला ऑप्शन है, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन उससे मैच नहीं हो रहा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे। इफ द obliged आर ऑल्टरनेटिव, द अथॉरिटीज आर फ्लाइट्स टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन और एन कैंसिल। जैसा मैंने आपको बताया, अगर दिमाग में दर्द हो जाए मतलब कोई बहुत बड़ा एरर है इसके अंदर। गुड, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पढ़ के हमें क्या फील हो रहा है, देखिए, ऑब्लाइज्ड, ऑल्टरनेटिव, अथॉरिटीज, फ्लाइट्स, प्रोवाइड कॉम्पनसेशन, कैंसिल। ओके, फ्लाइट्स हैं, फ्लाइट्स ही कैंसिल होती हैं, ये दिख रहा है आपको फ्लाइट्स। फ्लाइट्स कैंसिल हो जाने से क्या, फ्लाइट्स अगर कैंसिल होती हैं तो फिर आपको या तो ऑल्टरनेटिव मिलेगा या फिर कॉम्पनसेशन मिलेगा। ठीक है,
अब हम इसे रीअरेंज करेंगे, ठीक है। तो इफ द ऑब्लाइज्ड आर नहीं, इफ द फ्लाइट्स आर, तो इफ द फ्लाइट्स आर ऑल्टरनेटिव, द अथॉरिटीज आर नहीं, इफ द फ्लाइट्स आर ऑल्टरनेटिव भी गलत है, कैंसल्ड, ई इधर आ जाएगा ऑल्टरनेटिव की जगह, ठीक है, ई इधर आएगा। तो इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, इफ द फ्लाइट्स आर कैंसल्ड, द अथॉरिटीज आर ऑब्लाइज्ड, ये ऑब्लाइज्ड भी डी के पास चला जाएगा, यानी कि ए डी के बीच में चेंज हुआ है, ये रहा ए डी के बीच का चेंज, ऑब्वियसली यही, और बी और ई करेक्ट, बी और ई इस तरह से, तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। गुड, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। The Revenue Department has asked customs officials to ensure strict implementation of import on prohibition of e-cigarettes. Okay, गड़बड़ है, मीनिंग कुछ अगर मैं समझू तो इंपोर्ट हो रहा है ई सिगरेट, इम्प्लीमेंटेशन प्रोहिबिशन, कस्टम ऑफिशियल्स, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। गुड, तो जाएंगे, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट हैज आस्क्ड कस्टम ऑफिशियल्स टू इंश्योर, यहां तक तो ये करेक्ट है, इंश्योर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किस बात का इम्प्लीमेंटेशन होगा, इंपोर्ट ऑन प्रोहिबिशन ऑफ ई सिगरेट्स, इंपोर्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकता, ये पॉइंट ही नहीं है, इंपोर्ट तो ऑलरेडी एक प्रोसेस है, हो रहा है, उसके ऊपर किस बात का इम्प्लीमेंटेशन होगा, वो खुद ही हो रहा है। ओके, प्रोहिबिशन पर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा ख्याली टाइप चीज है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि डी जो है, डी और ई को स्वैप किया है, तो ये वाला हमारा आंसर करेक्ट है। गुड, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। आप देखो, ये पैसेज है और पैसेज के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये स्कूल से रिलेटेड है और स्कूल्स के बाद जॉब से रिलेटेड कुछ चीज है, ठीक है। यहाँ पे अपन लॉजिक लगाएंगे। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन पैसेज अबव, इसके लिए पैसेज पढ़ना पड़ेगा, स्किप मारेंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। Which of the following words means same as relaxed as highlighted in the passage? Okay, relaxed का same meaning eased. Okay, associated साथ रहना, reached पहुंच जाना, dressed तैयार रहना, stressed is stress, eased करेक्ट है, तो इसका आंसर ease है और इसको अपन टिक मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन फिट इन डैश गिवन इन द पैसेज। ओके, पैसेज में ऊपर एक डैश दिया हुआ है, स्पेस दिया है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस कैन रिप्लेस द फ्रेज इन द फेस ऑफ एज गिवन इन द पैसेज। ओके, इन द फेस ऑफ अपनी नॉलेज के हिसाब से बताऊंगी, इन द फेस ऑफ मतलब किसी के सामने या किसी के साथ साथ या किसी की वजह से, बिकॉज ऑफ इसका ज्यादा करेक्ट है, और इन टर्म्स ऑफ नहीं, क्योंकि वो उसकी शर्त के हिसाब से, इन लियो ऑफ ये डिफरेंट हो जाएगा, इमर्जिंग नहीं, अगेंस्ट भी नहीं, फेस ऑफ मतलब सामने सामने, उसके साथ में, इसके साथ साथ, बिकॉज ऑफ करेक्ट आंसर है, टिक मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं चलाएंगे, ठीक है। व्हाट आर द प्रोबेबल रीजन फॉर अडॉप्शन ऑफ न्यू रूल्स बाय चाइनीज गवर्नमेंट रिगार्डिंग कमिंग ऑफ वेस्टर्न स्कूल्स इन चाइना, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, कॉमन सेंस यूज कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द रीजन फॉर पेरेंट्स इन चाइना टू प्रेफर इंटरनेशनल स्कूल्स फॉर देयर चिल्ड्रन। चाइनीज लोग हमारी तरह ही सोचते हैं, लेकिन पैसेज में क्या लिखा है हमको पता नहीं है, तो अपन फटाफट इस पैसेज को रीड करेंगे, ठीक है। पैसेज को रीड करने के लिए मैं बताऊंगी, एक पैसेज, एक पैराग्राफ को अपन रीड करेंगे और उसका कुछ मीनिंग शॉर्टकट में इधर बनाकर लिख लेंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप फटाफट आपके तरफ से एक बार इस पैसेज को रीड कर लो, ओके, और स्क्रीनशॉट ले लो, और ये गुड, क्वेश्चंस हम देख चुके हैं, अब इसे आप भी क्वेश्चंस देख लो और जो क्वेश्चंस है स्क्रीनशॉट ले लो और सॉल्व करके वेट करो, ठीक है। अब हम इसको साथ में सॉल्व करते हैं, चलो क्वेश्चंस फटाफट से सॉल्व करेंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। ओके, नॉट ट्रू क्या है, okay, many international universities are cancelling their plans to build universities in China। देखो, यूनिवर्सिटीज के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है, तो ये इधर ही रॉन्ग है, इसको कैंसल आउट, स्ट्राइक आउट कर देंगे। Although there is huge demand for UK universities in China, the number of UK universities is coming down। Again, universities के बारे में कहीं कोई बात नहीं हुई, schools, universities वो फ्यूचर में जाएंगे यूके में,
या यूएस में, बट चाइना में तो नहीं है, तो स्ट्राइक आउट. पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स वेस्टर्न एजुकेशन फॉर स्ट्रॉन्गर वर्कफोर्स रिटेनिंग देयर कल्चर. लास्ट लाइन ये बात बोलता है कि पेरेंट्स को चाहिए, यहाँ पे देखो, पेरेंट्स को चाहिए कि दे वांट देयर चिल्ड्रन टू रिटेन देयर कल्चर एंड आइडेंटिटी. ओके, तो ये तीनों ही इधर अनट्रू दिख रहे हैं. ऑप्शन देखो, ओके, ऑल ABC तीनों अनट्रू है. गुड. नेक्स्ट वाला अपन सॉल्व कर चुके हैं. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन फिट इन डैश एज गिवन इन द पैसेज. ओके, यहाँ पे पैसेज है, इधर एक स्पेस दिया हुआ है. ओके, क्या करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे, सीधे नेक्स्ट यहाँ से आएंगे. ओके, यहाँ से पढ़ेंगे अपन. द annual fee for a leading international school is around this much yuan or this much dollars. China is the largest source of international students at UK universities for more than 1 in 5 at undergraduate and postgraduate level. Okay. Options अगर देखें तो intervening briefing, accounting यहाँ पे correct आएगा. Accounting is most correct word है. डाल के देखो accounting for more than 5, I'm sorry, accounting for more than 1 in 5 at undergraduate and postgraduate level. Good. Next question की तरफ जाएंगे. ये भी हो गया है. What are the probable reason for adoption of new rules by Chinese government regarding coming of Western schools in China? न्यू रूल्स क्यों अडॉप्ट किए उन्होंने? ठीक है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन चाइना हैव सडनली इंक्रीज्ड मेन फोल्ड. ना, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो ये रॉन्ग है. न्यू रूल्स चाइनीज गवर्नमेंट वेस्टर्न स्कूल्स के लिए क्यों डाल रही है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स नहीं है. चाइनीज गवर्नमेंट एंडोर्सेस टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल स्कूल्स टू इन्वेस्ट इन स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन चाइना. सवाल ही नहीं है, चाइना अपना ज्ञान देगा अपने बच्चों को. पैसेज में भी वही है, ऐसे टॉपिक पे कुछ नहीं है. मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल्स ओनली पिक इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. यस, करेक्ट, ये सही है, ऐसा लिखा है पैसेज में. मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट इन्वेस्ट इन चाइनीज स्कूलिंग सिस्टम. इस टॉपिक पे कोई बात कहीं हुई ही नहीं है. नन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज ट्रू. ना, मेरे हिसाब से सी ट्रू है, अपन सी को टिक कर लेंगे. नेक्स्ट, which of the following is our reason for parents in China to prefer international schools for their children? पेरेंट्स क्यों इंटरनेशनल स्कूल को सिलेक्ट करते हैं? सिलेबस इन चाइनीज स्कूल इज कॉम्प्लेक्स. सिलेबस के बारे में बात नहीं हुई है, सॉरी, ये रॉन्ग है. देयर इज लैक ऑफ लोकल टीचर्स के बारे में भी बात नहीं. एक भी अगर ऐसा वर्ड दिख गया जो रेलेवेंट नहीं है तो उधर ही उस पॉइंट को छोड़ दो. हाफ सच इज इक्वल टू फुल रॉन्ग आंसर. International schools open up more opportunities for students to be admitted to foreign university and better job. Correct, third one. Okay, only 3. ये correct option है. Good. अभी next वाला देखेंगे. 12 और 13 क्या करना है इसमें? Okay, सेंटेंस दिया है, सेंटेंस के बाद ऐसे 3 वर्ड्स दिए हैं और आपको देखना है कि fill in the blanks में आप कौन सा वाला वर्ड उसमें ऐड कर सको. Take your time, solve करो. Now let's check it. The minister was dashed by the authorities for not paying the taxes. Okay, the minister was hounded. Hounded मतलब पीछे पड़ना. Okay, उसके पीछे पड़े हैं ये अथॉरिटीज टैक्स नहीं पे करने के लिए. करेक्ट, hounded, ठीक है. The minister was moved. Moved, okay, 2 तरीके से moved होता है इंग्लिश में, इमोशनल या फिजिकल. मुझे नहीं लगता मिनिस्टर इधर मूव होने वाला है. The minister was pursued मतलब पीछे पड़ना. ठीक है, pursued भी करेक्ट है. A और C करेक्ट ऑप्शन है और सी का. The police said the case dash huge amounts of public money which have been diverted fraudulently and that interrogation is needed to track the funds. Okay, कुछ fraud हुआ है और interrogation की जरूरत है. Police said that the case ours wrong होगा. The case involves correct है. That the case conducts huge amount of public money. नहीं, conduct नहीं, ये कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट थोड़ी है, गलत है. B, only B आपका करेक्ट आंसर है. गुड. मूविंग टू नेक्स्ट. ओके, 5 पार्ट्स है और किसी भी एक में यू कैन फाइंड एरर और अगर कहीं भी एरर नहीं है तो आपका आंसर ई है. गुड, कम ऑन. आई होप आपने किया हो. चाहो तो वीडियो को पॉज कर लो. अभी से एक एक करके सॉल्व करते जाते हैं सुपर स्पीड में. ठीक है. क्वेश्चन इज the farmer finds it difficult to find buyers to sell their fresh organic produce.
द फार्मर फाइंड्स इट डिफिकल्ट, यहाँ तक करेक्ट है, टू फाइंड बायर्स टू सेल, टू सेल, फाइंड बायर्स टू सेल देयर फ्रेश ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। बायर्स का तो नहीं है ना ऑर्गेनिक, फार्मर का है, तो फार्मर क्योंकि सिंगुलर है तो ये देयर नहीं होगा, टू सेल हिज या हर, ओके, हिज हर, तो ये हमारा सी में एरर है, गुड, सी में एरर है एंड इसको अपन टिक करेंगे, एरर सी में। आई होप आपने समझा, और देयर जो है देयर नहीं रहेगा, फार्मर क्योंकि फार्मर जो है वो सिंगुलर है, तो ये जो फार्मर ये देयर नहीं हो सकता, ये हिज या हर होना चाहिए, गुड। नेक्स्ट, इट वेर नॉट मिस्टर, देखिए, इट वेर नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट दैट द बीजेपी मेयर्स आर इनकॉम्पिटेंट एंड करप्ट दैट दे वेर नॉट इनवाइटेड, सेड संजय सिंह। ओके, मिस्टर केजरीवाल का इधर कोई भी फॉल्ट नहीं है कि बीजेपी के मेयर्स इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है और उनको किसी ने इनवाइट नहीं किया, ऐसा संजय सिंह जी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें धीरे धीरे करके एरर ढूंढेंगे, ठीक है। इट वेर नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट, अब अपोस्ट्रोफी एस डाल दिया है, इसका ये मतलब नहीं कि मिस्टर केजरीवाल प्लूरल हो गए हैं, सिंगुलर है, तो इट वेर ये यहीं पे गलत होगा, ये मैं पहले ही देख चुकी, ठीक है, ये वेर ना गलत है, इट वेर नहीं, इट वॉज नॉट मिस्टर केजरीवाल्स फॉल्ट, ओके। और एक ही एरर है तो मैं सेकेंड एरर ढूंढने भी नहीं जाऊंगी, ये ए में ही मिस्टेक है। The Supreme Court says Canadian judges has been soft on punishment for 30 years in giving offenders the lowest possible sentence. Okay, meaning इसका जो भी हो, Canadian judges, सुप्रीम कोर्ट ऐसा कह रहा है कि कैनेडियन जजेस थोड़ा सॉफ्ट है पनिशमेंट देने के लिए, 30 ईयर्स और 30 साल की पनिशमेंट ऑफेंडर्स को, और लोएस्ट पॉसिबल सेंटेंस, ये इनका लोएस्ट पॉसिबल सेंटेंस है, इतनी साल की सजा इनकी लोएस्ट मुझे तो नहीं लग रही। देखिए, सुप्रीम कोर्ट सेज कैनेडियन जजेस, जजेस जो है प्लूरल है, तो हैज नहीं, ये हैव होगा, ठीक है। तो ये एरर यहाँ पे बी में आ रहा है, और ये इतना सिंपल है कि ज्यादा इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है, ग्रामर पीछे समझने की जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट इज expected to issue a statement regarding the investigation to the press. मेरे देखने में नो एरर, दिमाग नहीं चलाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ओके, द कंपनी Maruti Suzuki has been producing 10 million units since it was established in 1982. Since it was established, since has been पीछे से चला आ रहा है ना, पास्ट से अभी तक चला आ रहा है 1982 से, मेरे हिसाब से नो एरर। अंडर नो सर्कमस्टांसेस यू वुड बी अलाउड टू रिमेन आउट ऑफ होम आफ्टर 10 o'clock, सेड राधिका टू हर सन। ओके, देखने में ना इसमें कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये एक नेगेटिव स्टार्टर से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन है, इसको इन्वर्जन क्वेश्चन बोलते हैं, और इन्वर्जन आपको हर पेपर में इस तरीके का एक पैरेललिज्म, इन्वर्जन्स, एक नए क्वेश्चन तो डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि ये होता है रैंक ब्रेकिंग क्वेश्चन, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना कर रखा है, तो मैं कहूंगी कि आप प्लेलिस्ट में जाओ और एक बार उसे देख लो, क्विक छोटा सा वीडियो है, और आपको परमानेंटली बहुत इजी तरीके से इन्वर्जन करेक्ट करना मैंने सिखाया है, ठीक है। अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहेगा, बट प्लीज एक बार चेक कर लेना। देखो, रूल यहाँ सीखो, जब भी स्टेटमेंट अंडर नो सर्कमस्टांसेस से स्टार्ट होता है, ठीक है, ये एक नेगेटिव स्टार्टर से स्टार्ट होता है, तो उसके तुरंत बाद वाला जो क्वेश्चन होता है ना, कि ये देखिए, उसके तुरंत बाद वाला जो पार्ट है, यू वुड बी अलाउड, ये क्वेश्चन बनेगा। नेगेटिव से स्टार्ट हुआ, अंडर नो सर्कमस्टांसेस नेगेटिव, तो यू वुड बी अलाउड गलत है, वुड यू बी अलाउड हो जाएगा। ये रूल है, रूल को बाय हार्ट कर लो, और ऐसे ट्रिक्स मैंने वहां सिखाया, आप प्लीज उसे देख लेना। आंसर इसका बी है, आप उसको आराम से सिलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 से 24 तक, इसमें 5 सेंटेंसेस आपको अगेन मिले हैं और सब में एक फ्रेज है, ठीक है, और ये फ्रेज मे और मे नॉट बी करेक्ट, और आपको क्या करना है कि उसके अलावा जो ये फ्रेजेस दिए हैं 4, इनमें से किसी एक जो रेलेवेंट है उसे सेलेक्ट करना है, और अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट का नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। चलो, अब आप क्या करोगे, आप एक बार सुपर स्पीड में स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने एंड पे सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद हम इसे साथ में सॉल्व करेंगे। Although of the praise, Mr. Trump never
formally nominated Mr. McAleenan to run the agency. एक बात बोलूंगी, क्वेश्चन पेपर में जब इस तरह से आपको डिफिकल्ट नाम या कुछ आए ना, नहीं पढ़ सकते हो तो मत पढ़ो, टाइम वेस्ट मत किया करो, ठीक है। ऑल ऑफ द प्रेज, मिस्टर ट्रम्प ने कभी भी फॉर्मली इन जनाब को नॉमिनेट नहीं किया एजेंसी रन करने के लिए। ऑल ऑफ द प्रेज, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ द प्रेज ये करेक्ट है, ऑल ऑफ द प्रेज नहीं, डिस्पाइट ये करेक्ट है। लेकिन बाकी आंसर्स को देख लेंगे। वेदर द प्रेज, क्वेश्चन वेदर मतलब ये क्वेश्चन की तरह हो जाता है ना, वेदर यू वांट टू डू इट और नॉट, तो क्वेश्चन ये तो गलत है डेफिनेटली। डिस्पाइट द प्रेज नहीं, डिस्पाइट ऑफ द प्रेज करेक्ट होता है, ये याद कर लो, ठीक है, इसी के साथ एडजस्टर रहता है। एक वीडियोस पे बना देती हूँ किस वर्ड के साथ क्या कंपलसरी जाता है, अभी के लिए ये गलत होगा। ऑल्दो द प्रेज्ड ये तो गलत ही है, प्रेज्ड कहाँ से आता है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है, डिस्पाइट ऑफ द प्रेज जो भी आंसर है। Yesterday, ahead of Diwali, the union government announced the non-productivity linked bonus equivalent to 30 days of emoluments for the accounting year this much. ये जानबूझ के ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ना ताकि आपका लिंक टूट जाए और ग्रामर गड़बड़ हो जाए, ठीक है। स्टिल अब हम इसे धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कुछ गड़बड़ है पर समझ भी नहीं आ रहा है, इन बड़े बड़े वर्ड्स की वजह से ना कंफ्यूजन हो जा रहा है। यहाँ पे जो बड़े बड़े वर्ड्स है ना, इनकी वजह से कंफ्यूजन हो जा रहा है और एरर पकड़ने नहीं आ रहा है, तो स्लोली स्लोली। yesterday पहला ही वर्ड देख के मुझे समझ में आ गया, पास्ट टेंस में जाना है, ठीक है। yesterday ahead of Diwali, the union government announced this bonus equivalent to these days for this accounting year, ठीक है। ये हो गया गवर्नमेंट अनाउंस द yesterday, ओके। ये देखो yesterday पास्ट है, announces announced करेक्ट है, लेकिन गवर्नमेंट हैव announced नहीं, पास्ट टेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि इधर आपका हैव वर्ड आ गया। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड द, ये रेलेवेंट है, स्टिल नीचे से गवर्नमेंट इज कहाँ से आया भाई, यस्टरडे इज पास्ट टेंस, ओके। तो मेरे पास ये ऑप्शन बचा है, गवर्नमेंट अनाउंस द, रेलेवेंट है, करेक्ट है, गवर्नमेंट अनाउंस्ड द, ये इधर से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन जाएंगे। The two playwrights worked in close collaborating with each other on the script. बिना देखे बता सकती हूँ कि इसको हेल्प की जरूरत है, ठीक है। The two playwrights worked in close collaboration होना चाहिए, collaborating with each other on the script. In close collaborate ये तो कतई नहीं भैया, एकदम गलत है। On close collaborating, on close, in close collaboration मेरे को ऑप्शन भी मिल गया, ठीक है। कभी कभी ना अपने ख्यालों पे जाओ। ऑन क्लोज कोलैबोरेट ये भी गलत है, कोलैबोरेशन आएगा, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है, अगर आप स्पॉट द एरर सीरीज देखेंगे ना तो ये सारी चीजें थोड़े थोड़े प्रैक्टिस के साथ ये सारे क्वेश्चंस आप एक शॉट में कर पाओगे, ठीक है। इफ यू ओके, इफ यूके विल एग्री टू द प्रोविजन ऑन ई कॉमर्स, it will mean it won't be allowed to impose data privatization rules on industries looking to do business in UK. Okay, देखो ये जो है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट से स्टार्ट होता है, और ये भी मैंने स्पॉट द एरर सीरीज में इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इंक्लूड किया हुआ है। मैं स्ट्रांगली एनकरेज करूंगी कि स्पॉट द एरर सीरीज को आप एक बार जरूर से देखिए और उसमें बताए हुए एग्जाम्पल्स को थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, ये सारे आपको तुरंत तुरंत से आ जाएंगे। जब इसमें रूल कैसा है ना कि ये कैसा है ना, इफ पढ़ते हो ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ओके, इस तरह से इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो इफ यू विल वर्क हार्ड यू विल पास ये गलत होता है, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे इन लोगों ने यही कहा है, इफ यू के विल, ठीक है, तो ये विल इधर नहीं आएगा डेफिनेटली, और क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है ना, अगर यूके ने ये किया तो इसका ये मतलब होगा, ये इस टाइप का स्टेटमेंट है, ओके। तो ये वाला विल इधर नहीं आएगा, लेकिन अब अपन इसको थोड़ा स्लोली स्लोली लेंगे, ठीक है। कल आपको इसका मीनिंग समझा दूं, कैसा होता है, एक बार अगर आपको स्ट्रक्चर का पता चल गया ना तो मीनिंग समझ में आए ना आए, आपने एरर पहले ढूंढ लिया, ये स्ट्रक्चर जानना जरूरी है। स्पॉट द एरर सीरीज एक बार देख लो और प्रैक्टिस भी कर लो, ठीक है। इफ यूके विल एग्री टू द प्रोविजन ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि यूके कोई ई कॉमर्स के प्रोविजन को अगर एग्री कर देता है या मान जाता है, तो इसका मतलब ऐसा होता है कि यूके खुद, इट वोंट बी, यूके खुद डेटा प्राइवेटाइजेशन के रूल्स इंडस्ट्री पे इम्पोज नहीं कर पाएगा जो कि बिजनेस करना चाहते हैं यूके में, ठीक है। इसका मीनिंग कुछ इसी तरह से है, और जैसा मैंने आपको बताया, इफ यूके विल एग्री नहीं होगा, इफ यूके एग्रीज टू द प्रोविजन, एग्रीज टू द
प्रोविजन, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर कोई एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, उसे इन डेप्थ एक्सप्लेन कर दूंगी। अभी के लिए आगे बढ़ जाते हैं। US Customs and Border Protection said this week that arrests at the US-Mexico border fall in September for the fourth month in the row. ओके, मीनिंग समझते हैं। एरर तो मुझे मिल गया, इसका किधर है, यहाँ पे है, बट एनीवेज मीनिंग पहले समझते हैं। यूएस का जो कस्टम और बॉर्डर प्रोटेक्शन है, इन्होंने ऐसा कहा है कि जो अरेस्ट हुए हैं यूएस मेक्सिको के बॉर्डर पे सितंबर फॉर द फोर्थ मंथ, यानी कि सितंबर फॉर द फोर्थ मंथ, सेंटेंस लिखते वक्त शायद ये सितंबर ही चल रहा है, तो फोर्थ मंथ यानी पास्ट से ये लोग अभी आ रहे हैं। ठीक है, पास्ट से चालू है ये काम, फॉर द फोर्थ मंथ इन ए रो। ये जो फॉल है ना, ये फेल होगा, उसके अलावा सेंटेंस में सब कुछ करेक्ट है। तो बॉर्डर फेल इन, ये मुझे पहला ही करेक्ट आंसर मिल गया। बॉर्डर फॉल्ड इन नहीं होता, ठीक है, फॉल्ड, फॉलिंग, फॉल्ड, ये सब ना अपने 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 गांव की इंग्लिश में ऐसे बात की जाती है। बॉर्डर हैज फेल इन बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बॉर्डर कहीं गिरने वाला नहीं किसी खड्डे में। बॉर्डर इज फॉलिंग, लंदन ब्रिज इज फॉलिंग, कतई नहीं, ऐसे नर्सरी राइम्स भी नहीं पढ़ेंगे। कुछ स्ट्रक्चर है, देखते देखते सुनते सुनते आपको उतनी इंग्लिश आ जाती है। इंग्लिश यहाँ किसी की भी मदर टंग नहीं है, ठीक है। एंड कभी कभी हम जानबूझ के वैसे बातें भी करते हैं। अभी ये पैसेज और इसमें साथ साथ का फिल इन द ब्लैंक्स ही मुझे पसंद है। इससे लास्ट में जो क्वेश्चन है उन्हें मैंने पहले ही एडिट करके एक एक के साइड साइड में लिख दिया है, ठीक है। और मैं ये क्वेश्चन नंबर को एडिट करना भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अभी के लिए से चला लेंगे, ठीक है। For decades, there has been evidence that classroom techniques designed to get students to participate in the learning process produces better educational outcomes at all levels. Okay, participate यहाँ पे करेक्ट है। deadly खतरनाक होता है, incurable जिसका इलाज नहीं है, take मतलब लेना, look मतलब देखना, participate यहाँ पे राइट वर्ड है, ठीक है। और ये जो है ये आपको ना एक शॉट में आना ही चाहिए, मतलब एक रीड करते करते ही आ जाना चाहिए यार, ठीक है। और जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जहाँ ब्लैंक है बस वहीं का रीड करेंगे, फुल स्टॉप आते आते उसके बाद रीड भी नहीं करेंगे अगर लाइन नहीं है तो, टाइम नहीं रहता अपने पास। द स्टडी शोज दैट दो स्टूडेंट्स फेल्ट एज इफ दे लर्नड मोर थ्रू डैश लेक्चर्स, मोर थ्रू ट्रेडिशनल लेक्चर्स। ड्यूरेशन नहीं, इंटॉलरेबल लेक्चर, ये ज्यादा करेक्ट है, लेक्चर्स इंटॉलरेबल होता है लेकिन हम ऐसा लिख नहीं सकते। मेरियड मतलब वैरायटी वाला, अनयूजुअल, अनयूजुअल भी होता है लेक्चर्स। ड्यूरेशन गलत है। learned more through traditional lectures, they actually learned more when taking part in classroom that employed so called active learning strategies. Okay, active learning strategies पे अपन बचपन में बहुत पढ़े हैं इस तरह से कि ट्रेडिशनल लेक्चर होगा कि एक्टिव लर्निंग होगी, और एक्टिव लर्निंग को हमेशा ज्यादा सपोर्ट किया जाता है। ओके, ऑफ्टन स्टूडेंट्स सीम जेन्युइनली टू प्रेफर स्मूथ एज सिल्क ट्रेडिशनल लेक्चर्स, करेक्ट, मैं भी यही करती हूँ क्योंकि इसमें अपन सो सकते हैं। And this guy said we wanted to take them at their word. Perhaps they actually felt like they learned more from lectures than they did from active learning. Result learning नहीं होता, recent learning भी नहीं है। Counter learning मतलब किसी ने एक किया और हमने उसको counter किया, वैसा। Cluster मतलब ग्रुप वाला, ना ना, active correct है। Coming to next, the question of whether students' perception of learning with how well they are actually learning, perception of learning matches. Okay, matches यहाँ पे correct word है, matches, aims, tells, feels, harmony, सब गलत है। matches with how well they are actually learning is particularly important. This guy said because while students eventually see the value of active learning, initially it can feel frustrating. Yes, जो सिखाना है सामने से बोल दो यार, कान घुमा के क्यों पकड़ना, वैसा। तो इट इज फ्रस्ट्रेटिंग करेक्ट है। और ये इतना पूरा नहीं पढ़ूंगी मैं, सीधे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत कम टाइम रहता है एग्जाम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अल्टीमेटली दिस गाय सेड द स्टडी शोज दैट इट्स इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट नीदर इंस्ट्रक्टर्स नॉर स्टूडेंट्स आर, ये ज्यादा क्लोज है, ठीक है, फूल्ड इनटू थिंकिंग दैट लेक्चर्स आर बेस्ट लर्निंग ऑप्शन, ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्व हुआ। अब आप देख लो कि आपने कितने सही किए, आपसे कितने गलत हुए, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और एक दूसरा वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इंग्लिश सेक्शन का सॉल्व करेंगे।